हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम भौगोलिक उपनाम भारत तथा विश्व के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आइए देखते हैं स्वर्ण मंदिर का शहर। स्वर्ण मंदिर का शहर स्वर्ण मंदिर का शहर ये अमृतसर को कहा जाता है। ये अमृतसर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं पोप का शहर। पोप का शहर इसे रोम को कहा जाता है। रोम को पोप का शहर कहा जाता है। अब हम देखते हैं बंगाल का शोक किसे कहते हैं। तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं। अब हम देखते हैं हाईटेक सिटी। हाईटेक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो हाईटेक सिटी के नाम से हैदराबाद को जाना जाता है। आइए हम देखते हैं आगे भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। आइए हम देखते हैं धरती का स्वर्ग। धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है। धरती का स्वर्ग भी कश्मीर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो ये अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अगर पूछा जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है तो ये कोयम्बटूर। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब हम देखते हैं उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर ये आप कानपुर को कहा जाता है। अब हम देखते हैं 10वां प्रश्न श्वेतनगर। श्वेतनगर किसे कहते हैं। श्वेतनगर ये बेलग्रेड को श्वेतनगर कहते हैं। अब हम देखते हैं चीन का अशोक। चीन का अशोक किसे कहते हैं। तो चीन का अशोक ये हिंगोहो नदी को कहते हैं। हिंगोहो नदी को कहते हैं। अब हम देखते हैं मध्यरात्रि। मध्यरात्रि के सूर्य का देश ये नॉर्वे को कहा जाता है। मध्यरात्रि का के सूर्य का देश नॉर्वे। अब हम देखते हैं यूरोप के खेल का मैदान। यूरोप के खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। स्विट्जरलैंड को यूरोप के खेल के मैदान के नाम से जाना जाता है। अब हम आइए देखते हैं 14 प्रश्न आपका सफेद हाथियों का देश। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। अब हम देखते हैं 15वां प्रश्न आपका है उगते सूर्य का देश। उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो ये आपके जापान को कहा जाता है। उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अब हम देखते हैं 16वां प्रश्न हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है या झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। ये फिनलैंड को कहा जाता है। हजार झीलों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं नील का उपहार या वरदान किस देश को कहा जाता है। तो ये आपका मिस्र को नील का उपहार वरदान कहा जाता है। अब हम देखते हैं 18वां प्रश्न है डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। डूबते सूर्य का देश कहा जाता है ये ब्रिटेन को डूबते सूर्य का देश कहा जाता है। अब हम देखते हैं धान का कटोरा। धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। विश्व का चीनी का कटोरा। विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है कुइबा को। कुइबा को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस ये जयपुर को कहा जाता है। ये जयपुर को भारत का पेरिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं आपका 22वां प्रश्न है गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। गुलाबी शहर आपका जयपुर के नाम से जाना जाता है। जयपुर को ही गुलाबी शहर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 23वां गुलाबों का शहर। गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाबों का शहर चंडीगढ़ को कहा जाता है। चंडीगढ़ को गुलाबों का शहर कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का पिट्सबर्ग। भारत का पिट्सबर्ग
जमशेदपुर को कहा जाता है? जमशेदपुर को कहा जाता है। हम देखते हैं आपका 26वां, सांपों का देश। सांपों का देश ब्राजील को कहा जाता है। ब्राजील को सांपों का देश कहा जाता है। पूर्व का वेनिस। पूर्व का वेनिस किसको कहा जाता है? तो ये कोचीन, जो कि केरल में है, पूर्व का वेनिस कहा जाता है। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है? बंगलुरु को इसे इलेक्ट्रॉनिक शहर भी का अंतरिक्ष का शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं पिरामिड का देश। पिरामिड का देश किसे कहा जाता है? ये मिस्र। मिस्र को पिरामिड का देश कहा जाता है। अब हम देखते हैं अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है? अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। अब हमारा 31वां प्रश्न है, सोया प्रदेश किसे कहा जाता है? सोया प्रदेश, तो ये आपका सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं आपका 32वां प्रश्न है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? ये बेल्जियम को कहा जाता है, कॉकपिट ऑफ यूरोप। अब हम लोग देखते हैं 33वां, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? ये मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। अब भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो ये केरल को भारत का बगीचा कहा जाता है। अब हम देखते हैं सिटी ऑफ गोल्डन गेट, ये किसे कहा है? ये सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं 36वां, इस्पात नगरी किसे कहा है? इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। अब 37वां प्रश्न है आपका, लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। इसे प्यासी भूमि भी कहा जाता है हिंदी में। भूमध्य सागर का दौर किसे कहा जाता है? तो ये जिब्राल्टर, जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का दौर कहा जाता है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न है, सोडिम पगोड़ों का देश, पगोड़ा का देश किसे कहा जाता है? तो इसे म्यांमार को सोडिम पगोड़ा का देश कहा जाता है। अब हम देखते हैं आपका 40वां प्रश्न है, क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? क्वीन ऑफ डेक्कन ये पुणे को कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन, क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को कहा जाता है। अब हम देखते हैं फलों की डलिया किसे कहा जाता है? फलों की डलिया ये हिमाचल प्रदेश को फलों की डलिया कहा जाता है। अब हम देखते हैं भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत का बगीचा बंगलुरु को कहा जाता है। बंगलुरु को कहा जाता है। ब्लू माउंटेन्स किसे कहा जाता है? तो इन ब्लू माउंटेन्स नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। नीलगिरी पहाड़ियों को कहा जाता है। अब 44वां प्रश्न है, पवित्र भूमि किसे कहा जाता है? पवित्र भूमि के नाम से किसे जाना जाता है? ये प्रश्न आता है। तो हम पवित्र भूमि को जेरूशलम के नाम से जानते हैं, जेरूशलम, जो कि पवित्र स्थान। अब हम देखते हैं 45वां प्रश्न है। 45वां प्रश्न है, मोतियों का द्वीप किसे कहते हैं? तो मोतियों का द्वीप बहरीन को कहते हैं। बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। अब हम देखते हैं मरकत एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? तो ये आयरलैंड को मरकत एमराल्ड द्वीप किसे कहा जाता है? ये आयरलैंड को कहा जाता है। अब हम देखते हैं 47वां प्रश्न है, आंसुओं का दौर। आंसुओं का दौर किसे कहा जाता है? तो ये बब एल मंडप को आंसुओं का दौर कहा जाता है। अब हम लोग देखते हैं पूर्व का मैनचेस्टर, ये ओसाका को कहा जाता है, जो कि जापान में है। प्यासी भूमि का देश, अभी हमने ऊपर बताया था कि प्यासी भूमि का देश ये ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, प्यासी भूमि की देश। अब हम लोग देखते हैं एशिया का मरीज। एशिया का मरीज ये चीन को कहा जाता है, एशिया का मरीज। और
अंध महादेश किसे कहा जाता है? तो ये अफ्रीका को अंध महादेश कहा जाता है। अंत तक बने रहने के धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।